हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल होने वाले हैं 60 प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो दोस्तों, रंगोली जो है भारत की किस क्षेत्र की पूछ रहा है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो प्यारे दोस्तों, यह अल्पना जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? तो दोस्तों, यह हैदराबाद में स्थित है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक जो संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडग्राम। अगला सवाल हो जाएगा, अशोक महान किन का पुत्र थे? यानी अशोक महान किन के पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे दोस्तों, बिंदुसार। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, विश्व महिला दिवस जो है वह मनाया जाता है 8 मार्च को, वर्ल्ड वुमेन डे। तो ऑप्शन डी 8 मार्च बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, ब्रिटिश काल का पुलिस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, ब्रिटिश काल का जो पुलिस अधिनियम था वह 1922 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी 1922 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है दोस्तों। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और कोलकाता और चेन्नई जो है ये राज्य नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, तीसरा जो है वह महाराष्ट्र है। तीसरा जो है महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अमेरिका संविधान कब लागू हुआ था? यानी अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, यह हुआ था 1789 को, 1789 को यह अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, बिहार राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? प्यारे दोस्तों, बिहार राज्य का जो गठन था वह 1912 को हुआ था दोस्तों। ऑप्शन डी 1912। इसके पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी में सम्मिलित था दोस्तों। तो पीछे वाले बहुत सारे वीडियो में ऐसे प्रश्न बहुत जिक्र है, आप जाके वहां देख सकते हैं। अगला सवाल रहेगा, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, पहली जनगणना जो हुई थी वह 1872 को हुई थी। 1872 को पहली जनगणना हुई थी। ऑप्शन बी 1872 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, कोलकाता नगर की स्थापना 1690 में किया गया था। ऑप्शन ए 1690 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल,
बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गौरैया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है या फिर कहा जाता था? तो प्यारे दोस्तों सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था पहले? तो कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप जानते होंगे शायद। प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो दोस्तों कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादित देश करने वाला देश है वह है चीन, जो सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए चीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन ए 1942 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था 1911 ईस्वी को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ था वह मूल रूप से महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। सूर्य की, तो ऑप्शन सी सूर्य की बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां पर हुई? तो प्यारे दोस्तों गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी अमेरिका में और 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए अमेरिका 1913 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये तो प्रश्न पता चलता है कि भारत का जो पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान था किस वर्ष स्थापित किया गया था बताना है। तो दोस्तों यह 1770 में 1770 तो 1770 में यह स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 1770 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है किसने कहा था? तो दोस्तों सर्वप्रथम इसको भूगोलविद कॉपरनिकस ने कहा था, जियोलॉजिस्ट थे। और ऑप्शन सी कॉपरनिकस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी 2001 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महानदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो दोस्तों महानदी का जो उद्गम स्थल है वह किस राज्य में है ये हमें बताना है। तो यह छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्यारे दोस्तों गायत्री मंत्र जो लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। अगला सवाल, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत का प्राचीन भाषा जो है दोस्तों वह हो जाएगी संस्कृत। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ऑप्शन सी संस्कृत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा देश भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है? तो दोस्तों भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है यूएसए जो प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, पार्टनरशिप करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री,
इन चारों में से भारत में सबसे कौन सुरक्षित यानी कि इनको ज़्यादा सुरक्षा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्यारे दोस्तों, बिहार की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वह थी राम दुलारी सिन्हा। ऑप्शन बी राम दुलारी सिन्हा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? प्यारे दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक मंदिर है। ऑप्शन डी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? तो ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूर लगे हुए थे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20,000। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्यारे दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। 1914 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में है? दोस्तों, चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किए थे? तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने 1930 में दांडी यात्रा शुरू किए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1930। अगला सवाल, गांधीनगर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, गांधीनगर जो बांध है वह चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो दोस्तों, भारत की कौन सी नदी? तो हीराकुंड जो बांध है दोस्तों वह संबंधित हो जाएगी महानदी से, और महानदी और हीराकुंड बांध दोनों ही उड़ीसा में है। तो ऑप्शन ए महानदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व पॉपुलेशन डे यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, यह 1948 में किया गया था गठन। कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी 1948 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला कानून मंत्री कौन था? तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1942 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 ईस्वी में। ऑप्शन डी 2015 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, डॉक्टर बी एस चौहान समिति का गठन किस मामले की न्यायिक जांच हेतु किया गया था? तो दोस्तों, विकास दुबे के मामले से संबंधित जो थे उसमें यह समिति गठन किया गया था, जो डॉक्टर बी एस चौहान के संदर्भित था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विकास दुबे के मामले। ड्रग रेगुलेटरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, ड्रग रेगुलेटरी सुधार समिति के अभी जो अध्यक्ष हैं वह हो जाएंगे राजेश भूषण। ऑप्शन बी राजेश भूषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
के जो अध्यक्ष हैं वे हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। EGOM मंत्रियों का समूह जो होता है उसके अध्यक्ष कौन है? EGOM के तो राजनाथ सिंह जो हैं EGOM के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, SCL दास समिति का गठन किस मामले की जांच हेतु किया गया था? तो दोस्तों यह जांच कमेटी बनाई गई थी असम में ऑयल इंडियन लिमिटेड के कुएं में विस्फोट के। असम में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में जो विस्फोट हुआ था उसी के जांच के मामले हेतु SCL दास समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन है? भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री हैं देविका रानी रोरिक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों यह इसका उत्तर हो जाएगा जयंती पटनायक। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों वह प्रथम भारतीय महिला जो दूरदर्शन समाचार वाचिका हैं तो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला एवं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएंगी PV सिंधु। ऑप्शन डी PV सिंधु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों कांस्य पदक जीतने वाली जो महिला हैं वो हो जाएंगी साइना नेहवाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों प्रथम महिला हो जाएंगी साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जो कि कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा और 60वां रहेगा प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक में मुक्केबाजी यानी महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ये होंगी मैरी कॉम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी कॉम। तो दोस्तों ये थे 60 कुल प्रश्न और आपने कितना हल किया है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना है। आज का जो टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपको उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, BS रमा देवी, अमृता प्रीतम। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर की पुष्टि करिए, जरूर दीजिए दोस्तों। और आपके उत्तर को कमेंट में डालने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें लगेगा कि आप कितनी देर तक वॉच कर रहे हैं और अच्छी वीडियो को आप परख रहे हैं। अगर कोई भी त्रुटि हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एक धमाकेदार वीडियो में जो ज्ञान से पूर्ण होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।